कि चूँकि मैंने स्कूल की बात की ना, तो उसके साथ मैं दिखाऊँ 85 विलेजेस हैं और उन 85 यानी कि 85 गाँव देहात है। अब तो मेरे ख्याल में कोई 1-2 गाँव में इजाफा हो ही गया होगा। तो उनमें सिर्फ जो है वो एक हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो हमें अवेलेबल है और उसमें भी सहूलियात का उसी तरह फुकदान है। जो है वो ये अगर तो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो यकीनन डॉक्टर्स तो एक आध मिल ही जाएगा यहाँ पे जाएँ तो, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। इमरजेंसी हो जाए तो आपको शहर का रुख करना पड़ता है और जब हम शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो जब तक यहाँ से हॉस्पिटल में जाते हुए तकरीबन घंटा डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं हॉस्पिटल जाते हुए। आप अंदाज़ा करें कि अगर एक पेशेंट जो है वो बड़ा इमरजेंसी में है और वो बड़ा सीरियस है तो 1 या डेढ़ घंटा तो कंफर्म है कि वो लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक भी होती है। तो इतनी मुसाफत तय करके वो जाएगा तो पता नहीं तब तक जाते हुए उसको अगर ज़रूरत है फ़ौरी जो है वो रेस्क्यू करने की, तो यकीनन वो नहीं हो सकता। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई इन केस ऑफ जो है वो इमरजेंसी, तो सहूलियात का फुकदान है। लेकिन क्या करें कि लोग रहने पे, चूँकि ये नहीं कहेंगे कि लोग रहने पे मजबूर हैं, जगह बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हर वक़्त गुज़रते वक्त के साथ इसमें अच्छाई में या उसमें इजाफ़ा ही हो रहा है। लेकिन जो सहूलियात हैं उसमें हर गुज़रते दिन के साथ ये कहेंगे कि 100 में से कोई 2 या 3% जो है वो इजाफ़ा हो रहा है और बाकी जो है वो उसी तरह है। एक बड़ा एक बहुत अरसा पहले जो थे वहाँ पे था ये, तब हॉस्पिटल तो पता नहीं कब से है कब से नहीं, लेकिन तब से हम सुन रहे हैं कि सहूलियात नहीं है, कि हमें मरीज़ को जो है वो उधर सियालकोट लेके जाना पड़ता है शहर, क्योंकि हम तो हमारा सेक्टर है बजवात सेक्टर है। गवर्नमेंट अगर सहूलियात मुहैया करती है तो उसमें इलाज यहाँ पे भी हो सकता है, डॉक्टर्स यहाँ पे भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन वो उतना ही अमला है और उतने ही डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं समझते कि इसको जो है वो इन्हेंस किया जाए किसी भी तरीके से। हालांकि इतनी तादाद में जो लोग हैं वो, आप बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे एक्सरा भी करवाना हो या फिर अल्ट्रासाउंड भी करवानी हो किसी ने, तो वो भी यहाँ से नहीं हो पाती। तो आप अंदाज़ा करें अब हो जाती है। अच्छा, मुझे ये पीछे से इंस्ट्रक्शन मिली है कि अब हो जाती है, तो ये तो आप सबके लिए अच्छी बात है कि अगर एक्स्ट्रा अब हो जाता है, तो आप अब से अंदाज़ा लगा लें कि मैं अभी बता रही थी कि फैसिलिटीज़ तब नहीं थी। तकरीबन मैं मेरे ख्याल में कोई 2 साल बाद आई हूँ या कुछ ज़्यादा अरसे के बाद आई होंगी, तो तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अभी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि नहीं अब हो जाती है, तो अच्छी बात है अगर अब हो जाती है, तो इट्स मीन कि एक अच्छा तासुर ये भी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रही थी कि रोड नहीं थे, कच्चे थे, अब कुछ बेहतरी आई। अच्छा, ये वाला जो एरिया ना हमारा, मैं एक बड़ी कॉमन चीज़, आप आओ बेटा आगे, मैं आपको एक बड़ी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला जो एरिया ना, इस एरिए का, हमारे वाले इलाके का जो जिक्र है, ये इसका तारक अजीज़ ने अपने शो में भी किया था कि पाकिस्तान का वो कौन सा इलाका है जिसका 6 बजे के बाद सियालकोट से राब्ता ही मुनक़ता हो जाता है, तो वो हमारा बजवात सेक्टर है। रीज़न क्या थी? रीज़न यही थी कि चूँकि लोग ना तब दरियाए तवी का सुना भी होगा, जो देखने वाले हैं, जो सियालकोट को जानने वाले हैं, उनको तो बखूबी इस चीज़ का पता है कि वो लोगों को वो कश्ती में चूँकि यहाँ से गुज़र के और फिर वो सियालकोट जाते थे, तो ज़ाहिर सी बात है अब रात 6 बजे के बाद कश्ती नहीं होती थी, तो वो राब्ता मुनक़ता हो जाता था। तो हमें इस कदर फुकदान था कि ना वो पुल था और ना कुछ। अब तो माशाल्लाह ठीक है कि पुल बने हुए भी अरसा हो गया, बहुत अरसा नहीं हुआ, थोड़ा ही अरसा हुआ कि वो। लेकिन इसका एक अच्छा तासुर ये देखें कि तारिक अज़ीज़ ने इस तरह ज़िक्र किया था कि वो कौन सा इलाका है जिसका शाम 6 बजे के बाद सियालकोट से राब्ता ही मुनक़ता हो जाता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि राब्ता किस तरह मुनक़ता हो जाता है। तो अगर हमें सियालकोट जाना पड़ता है किसी पेशेंट को लेके, कि कोई भी तो इमरजेंसी हो सकती है, इंसान है, इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप नहीं जा सकते थे। अब ये है कि पुल बन गया और उसके बाद ये वाली फैसिलिटी में इजाफा हो गया, कुछ बेहतरी आ गई और आना जाना आसान हो गया। अब आप रात में भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं। देहात ये वो एरियाज़ होते हैं जो हमारी गाँव का जो वो होता है ना, ये हमारी मईशत का एक आप कह लें कि एक रीढ़ की हड्डी इसमें होती है। आप यहाँ से काश्त कर रहे होते हैं, आपका चावल, आपका गंदम, आपकी सब्जियाँ, आप फल, हर तरह की जो काश्तकारी होती है वो यहाँ से हो रही होती है। आप बताएं अगर रोड टूटे फूटे और सब कुछ वो होगा
तो किस तरह जो है वो आमदरफ्त आसान होगी, आमदरफ्त मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ से आपका एग्रीकल्चर फ़रोग़ पा रहा है, तो वहाँ से वहाँ पे सहूलियत का इतना फुकदान हो कि बच्चे बेचारे जो हैं वो तालीम से भी महरूम रह जाएँ। ये इसी एरिया से, हमारे एरिया से, मैंने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि इतना सहूलियत का फुकदान है कि बच्चे आप मुझे बताओ कितना सफ़र तय करके आप जाती हो? आप बताओ, आप कितना सफ़र तय करके अपने स्कूल जाती हो? कितने कितने घंटे लगते हैं आपको? सुबह कितने बजे जाती हो? बताओ तो सही, कितने? हाँ, बताओ तो सही, क्या हो 7 गया? बजे। 7 बजे जाती हो और लेक्चर आपका कितने बजे होता है? 8:15। सवा 8 होता है, यानी कि आप 1.5 घंटे में पहुँच जाती हो ना? जी। अच्छा, हाँ, ये देखें कि इतना वो 7 बजे निकलती है और सवा 8 उसका लेक्चर होता है। वो पैदल जाती है क्योंकि वही बात आ जाती है कि आमदरफ्त की सहूलियत उस तरह वो नहीं है कि लोकल कन्वेंस नहीं होती, तो वो उस तरह जो है वो आना-जाना पड़ता है। तो अब देखें कि यहाँ से अगर एक बच्चा बेचारा रोज़ 1 घंटे का सफ़र पैदल तय करके भी जाता है और पैदल वो आता भी है। रीज़न यही है कि सहूलियत का फुकदान है, कोई लोकल रिक्शा आपको नहीं मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि हर बंदा उस तरह अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रहा होता कि अपने बच्चे को जो है वो अलग से कोई ऑटो हायर करके दे और फिर वो एक बच्चे को लेके आए और वो छोड़ के भी आए। और प्रॉब्लम ये है कि कोई लोकल रिक्शा आपको नहीं मिलेगा। चिंची ज़रूर होती हैं, लेकिन वो भी बड़ी महदूद किस्म की। इस तरह के जो प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे इतने ज़हीन और इतने फ़तीन हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, इतना पढ़ा लिखा, और उसके बाद जो है वो लॉयर भी यहाँ से, और उसके बाद बेशुमार पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले पीएचडी जो है वो स्कॉलर्स यहाँ से हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं।